पास मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा डुबकी खुर्द में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में नंदलाल यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अब तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? अपने ग्राम सभा में मैंने नाली का कार्य कराया और इंटरलॉकिंग बनवाया, लोगों की पेंशन लगवाया, सीसी रोड का भी निर्माण माननीय अध्यक्ष जी से लेकर के मैंने उसका भी निर्माण कराया, शौचालय का निर्माण कराया और आवास और शौचालय की आवास हमारे गांव सभा में 43 आवास का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ, जो पिछले सरकार से सूचित थी। मैंने अपने कार्यकाल में माननीय योगी जी की सरकार को मुझे मिला और निर्माण भी हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वच्छ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? इस समय हम स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ शौचालय घर घर करीब हम प्रयास में है कि घर घर पहुँच जाए। कुछ काफी हद तक पहुँच चुका है, शेष बाकी है। उसके लिए भी हम ग्राम सभा की तरफ से लोगों के द्वारा मांग किए हैं और शासन द्वारा जैसे ही पैसा आ जाएगा हमारा गाँव एकदम शौचालय से कम्प्लीट हो जाएगा। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरटी सेंटर वगैरह बन चुका है? हाँ, आरआरटी सेंटर हमारे यहाँ बन गया है, कार्य भी चल रहा है। हमारे यहाँ सफाई कर्मी है संदीप मौर्य, एक ही है, फिर भी 2-2 विद्यालय की साफ सफाई, मंदिर और गाँव सभा की साफ सफाई के साथ साथ कूड़ा का भी उठान का कार्य जारी रखा है। आपके ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब है जिनका कहना है जैसे कुछ जगह पे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भरा और जिससे मच्छरों का प्रकोप है, जिसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? हम मैडम प्रयास में है कि जो भी गांव सभा का पैसा विकास के लिए आ रहा है और नाली इस समय करीब हमारा प्रयास नाली के लिए है, मगर PWD की जो रोड है उसी के अगल बगल पानी बुला रहता है, उसमें पैसे की काफी आवश्यकता है। गाँव सभा में सीमित बजट मिलता है और यही एक समस्या हमारे सामने है। हमारा प्रयास ये है कि जो भी पैसा आ रहा है हम नाली में ज्यादा से ज्यादा बनवाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश पाटिल की स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा? हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारे पत्रकार हैं, हमें तो अपार खुशी है कि आप हमारे दरवाजे तक हमारे गांव सभा की समस्या के सुनने के लिए आया और मैं आपसे आपके साथ साथ माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा स्वास्थ्य हमारे यहाँ डॉक्टरी बनवाने की कृपा करें, बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। तो जरूर होगा, आप लिखित आवेदन करिए, उसे बताइए कि आप हमें भी देखिएगा, जरूर इस पर कार्रवाई। बिल्कुल हम करेंगे और जमीन भी है हमारे यहाँ। हाँ, अगर आप दिलवा देंगे तो हमारा गाँव खुशहाल हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति एकदम सचेत रहते हैं। बारात और शमशान घाट की मैं बात करूं तो क्या इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? क्योंकि बारात और शमशान घाट भी नहीं है आपकी ग्राम सभा में। मैडम जो है आप शमशान घाट हम हमारे बगल में है, अगला गांव में है, वहाँ शमशान घाट बन रहा है, मगर एक बारात के लिए अगर आपकी कृपा और शासन की अनुकंपा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमीन है और अगर बजट मिल जाएगा तो बनवा करके गाँव को बेहतर बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी जब तक आप लिखित आवेदन नहीं करते तब तक सरकार तक आपकी बात नहीं पहुँचेगी। आप लिखित आवेदन करिए, आप हमें देखिए, अगर यहाँ से काम नहीं होता तो रखने से आपकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, हम इसके लिए आपकी बात से सहमत है, हम लिखित आवेदन करेंगे आपके पास भी और शासन के लिए भी, और आपसे निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करके ये सब हमारा कार्य कराइए। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया आपकी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? अब मैडम काफी हमको मदद मिल रही है सरकार से, हम तो बहुत खुश हैं योगी जी से। उनके द्वारा जितना भी योजनाएं चलाई जा रही है हम लोग उसके प्रति मेहनतशील हैं और प्रयास ये करेंगे कि उनकी कृपा रहेगी, गांव में बजट आता रहेगा तो विकास कार्य हमारा रुकेगा नहीं। कोटेदा और लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा? लेखपाल तो मैडम हम उससे बहुत दुखी हैं। हमारे गाँव सभा में संदीप पाल एक लेखपाल आया है, जब से आया है हमारी गाँव सभा की जमीन को कब्जा करवा दिया, मार्केट लगता है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। हम उससे बहुत तंग हैं। उससे मैंने कहा भी कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो, उसने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, तुमको जो करना हो करो। इसके लिए मैडम मैंने SDM हंडिया को लिखित शिकायत किया, DM साहब के पास गया, DM साहब ने लिखित आदेश दिया SDM साहब को, मगर उन्होंने उसी लेखपाल को आदेशित किया और लेखपाल मैडम जमीन कब्जा करवा रहा है, तालाब को कब्जा करवा रहा है।
हम इससे बहुत तंग हैं। गाँव कोटेदार कैसे हैं? कोटेदार हमारा ठीक है, हमारी बात को गंभीरता से लेते हैं, गांव की समस्याओं का समाधान करने के लिए त्वरित तैयार रहते हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं क्या कि ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार से नंबर 1 मदद हमारे लिए है कि हमारे इस नेकपाल को यहाँ से हटा करके हमारी जो सरकारी जमीनें पर अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग, उससे हमें निजात दिलवाएं। बाकी विकास के लिए जो भी उनकी कृपा तो वैसे भी योगी जी की है। अगर इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो हम लोग सरकार से बहुत खुश हैं और विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोस्ट का सपना है इस ग्राम सभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनताओं से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं से इसी तरह के बस उसका निवारण भी करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल करते रहेंगे, हम तैयार हैं, हमेशा करते रहेंगे। जनता की सेवा के प्रति हम कदम पीछे नहीं लेंगे। एक ही निवेदन है कि इस नेकपाल से हमारी ग्राम सभा को बचा लें। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। विजुअली संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।